बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से इंग्लिश ग्रामर में हम आज देखेंगे कुछ यूजफुल एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट, एक वीडियो में मैंने पहले भी कुछ बातें आपको इसी तरीके से बताई थी। जिस तरह मैंने बताया आपको कि मच में और सम में क्या फ़र्क होता है, मच में और मैनी में क्या फ़र्क होता है, एनी और सम में क्या फ़र्क होता है। तो इस तरीके से वो मेरी वीडियो जो है वो काइंडली ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज हम ऐसे ही एडजेक्टिव्स कुछ और भी लेके आए हैं। लिटिल, आ लिटल, दा लिटल, इसी तरीके से फ्यू के साथ भी दा लगा दिया जाए, ए लगा दिया जाए, क्या फर्क है। इसी तरीके से लेटर, लास्ट या लेटेस्ट भी हम इसको, और उसके बाद है फर्दर और फार्दर में क्या फर्क होता है। स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को तो ये अंदाजा ही नहीं इस बात का, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये इदराक ही नहीं कि लिटल अकेला भी इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं बस आ लिटल ही, आमतौर पर हम आ लिटल ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे लिटल, आ लिटल, दा लिटल, इनमें क्या फर्क होता है। इसी तरीके से फ्यू की भी ये तीनों टाइप्स जो है वो देखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद करवा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक प्लीज करना है। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिटल, आ लिटल, दा लिटल। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं तकरीबन कि जब तक आप इंग्लिश ग्रामर की एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे तब तक आप उसको नहीं समझ सकेंगे। तो लिटिल का लफ्ज जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है हार्डली वन, हार्डली वन। इसलिए इसको आमतौर पर नेगेटिव मफहूम में लिया जाता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं आ लिटिल की, तो उसका मतलब होता है सम, नॉट मच, सम, नॉट मच, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा। जब हम बात कर रहे होते हैं दा लिटल, तो इसका मतलब यही होता है नॉट मच बट ऑल, ज्यादा तो नहीं लेकिन सब। आप जब तक आप ये लफ्ज मैं समझा रहा हूं, आप इसकी एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। फिर देख लेते हैं हम कि लिटल का मतलब क्या होता है, हार्डली वन। इसी तरीके से फ्यू का मतलब भी यही होता है, हार्डली वन। आ लिटल, सम, नॉट मच, द लिटल, नॉट मच बट ऑल। तो लिटिल में और फ्यू में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जब हम बात कर रहे होते हैं नंबर्स की तो फ्यू का लफ्ज, आ फ्यू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं मिकदार की तो लफ्ज लिटिल का इस्तेमाल करेंगे हम। तो लिटिल की तीनों एग्जांपल्स देखते हैं, फिर समझ आएगी। ही विल गिव यू लिटिल हनी, ही विल गिव यू लिटिल हनी, आपको शहद नहीं देगा। वो नेगेटिव मफहूम में है, नेगेटिव। स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूं कि ही विल नॉट गिव यू एनी हनी, तो ये जुमला इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, बराबर है ये। ही विल गिव यू लिटिल मनी, ज्यादा चांस नहीं है, कोई ज्यादा, हार्डली 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 वन चांस है कि वो आपको शहद दे दे, नेगेटिव मफहूम में जाएगा। लेकिन यहां हम देखेंगे ही विल गिव यू अ लिटिल हनी, थोड़ा सा हनी देगा वो आपको, ज्यादा नहीं। ज्यादा की एक्सपेक्टेशन ना रखें आप, थोड़ा सा शहद दे देगा आपको। ऊपर वाले जुमले में कह रहा है वो आपको शहद देगा ही नहीं, हार्डली चांस है, हार्डली वन चांस है कि वो ऐसा कर दे। यहां चांस तो मौजूद है लेकिन थोड़ा सा चांस मौजूद है, बहुत ज्यादा चांस मौजूद नहीं है, मच मोर चांसेस मौजूद नहीं है। आ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है। जबकि दा लिटिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दा लिटिल का मतलब है जो कुछ है सब कुछ, लेकिन ज्यादा ये भी नहीं है। आइए जुमला देखते हैं। ही विल गिव यू द लिटिल हनी ही हैज, वो सारा शहद आपको दे देगा जो उसके पास है। भाई उसके पास इतना सा है तो वो सारा ही दे देगा, द लिटिल वहां इस्तेमाल होगा, उस इतने से में रखेगा नहीं, है तो वो इतना सा लेकिन सारे का सारा। द लिटिल कहां इस्तेमाल होगा, जब हम ऑल ऑफ ऑल की बात कर रहे होते हैं, सब की बात कर रहे होते हैं कि शहद देगा कितना, थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, जो कुछ है सारा दे देगा, द लिटिल। आप देखें जुमला, ही विल गिव यू लिटिल हनी, नहीं देगा वो आपको शहद। ही विल गिव यू अ लिटिल मनी, थोड़ा सा शहद दे देगा, इतना सा है उसके पास, एक बॉटल है लेकिन थोड़ा सा दे देगा। यहां क्या कह रहा है, ही विल गिव यू द लिटिल हनी ही हैज, जो है सारा ही दे देगा, द लिटिल। आ लिटिल इतना है, उसके पास 1 किलो है, 1 किलो में से थोड़ा सा दे देगा, आ लिटिल। 1 किलो है सारा ही दे देगा, द लिटिल कुछ भी नहीं देगा,
लिटर। क्लियर हो गए स्टूडेंट? फ्यू में और लिटिल में ये नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है और ये मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आइए जुमले डायरेक्ट देख लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं है मेरा। आई हैव फ्यू, हार्डली वन फ्रेंड है मेरा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं कोई दोस्त नहीं रखता। जबकि दूसरे जुमले में क्या कहता हूं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, चंद दोस्त हैं मेरे, दो चार होंगे दोस्त मेरे। ऊपर वाले जुमले में जीरो, नेगेटिव, नीचे वाले में लिटिल, थोड़ा सा, छोटा सा, इसलिए हम आ फ्यू लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आ लिटिल, आ फ्यू, मिकदार और नंबर्स, बाकी कोई फर्क नहीं। उसके बाद है द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर नाइस, वो जो चंद दोस्त हैं बड़े अच्छे। मेरे जो चंद दोस्त हैं, जिनके सब दोस्तों की बात कर रहा ना, द फ्यू फ्रेंड्स, सब वो दोस्त आई हैव जो मैं रखता हूं, आर नाइस, बड़े अच्छे हैं। तो यहां क्या किया, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं है मेरा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, चंद दोस्त हैं मेरे। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर नाइस, जो मेरे दो चार दोस्त हैं ना, चंद एक, वो बड़े अच्छे हैं। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? आप देखें लेटर और लास्ट में क्या फर्क होता है। लेटर और लास्ट में क्या फर्क होता है, लेटर का इशारा टाइम की जानिब होता है और लास्ट का इशारा पोजीशन की जानिब होता है। लेटर लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वक्त के लिहाज से, लास्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के लिहाज से। जुमले को देख लें, अंदाजा होगा आपको। यू केम हियर लेटर देन इट वाज एक्सपेक्टेड, यू केम हियर लेटर देन इट वाज एक्सपेक्टेड, आप देर से आए हैं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, भाई आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा था 11 बजे, आप आए हैं 12 बजे, तो ये लेटर है, वक्त की बात हो रही है। आना तो आपको कितने बजे, आए आप कितने बजे, वक्त का तज़किरा है, लेटर आएगा। यहां देखें, आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ताजा तरीन खबरें मैंने नहीं सुनी, वक्त का जिक्र। भाई ताजा तरीन खबरें अभी की होंगी ना, तो हमने लेटर की लेटर लेटेस्ट जो मैंने न्यूज है वो अभी तक नहीं सुनी, वक्त का जिक्र है। लेटर लेटेस्ट एक ही चीज है, सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री है। और जब हम बात कर रहे होते हैं लास्ट की, तो उसका मतलब पोजीशन है, वक्त नहीं। ही इज द लास्ट मैन टू एंटर द क्लास, ये आखिरी आदमी है जो क्लास में दाखिल हुआ, आखिरी आदमी है जो क्लास में दाखिल हुआ। तो यहां पोजीशन की बात हो रही है, यहां वक्त की बात होगी, यहां पोजीशन की बात होगी। जबकि आप फादर और फर्दर का जिक्र कर लें तो यहां फादर का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस, डिसेंट, फॉर फार से निकला है ये लफ्ज। तो फादर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस है इसमें। फर्दर का मतलब होता है मजीद, इजाफा, एडिशनल। जुमला देखते हैं, हाँ यहां कहते हैं माई स्कूल इज फादर than yours, my school is farther than that your school, my school is farther than your school या फिर than yours। इसका मतलब है कि मेरे स्कूल का फासला आपके स्कूल के फासले से ज्यादा है। हम डिस्टेंस की बात करें, हम डिस्टेंस की बात। और फर्दर का लफ्ज कहां बोलेंगे, आई विल नॉट गिव यू फर्दर न्यूज, अब मैं मजीद खबरें नहीं दूंगा आपको। आई विल नॉट गिव यू फर्दर मनी, अब मैं आपको मजीद पैसे नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू फर्दर हनी, अब मैं आपको मजीद शहद नहीं दूंगा। तो फर्दर का लफ्ज एडिशनल के लिए और फादर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम फार के लिए, डिस्टेंस के लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि हमारी इन वीडियो से ये छोटे छोटे अल्फाज बड़े काम के होते हैं स्टूडेंट। इन छोटे छोटे अल्फाज से हम जुमलों को दुरुस्त कर लेते हैं, इन्हीं से हम बिगाड़ लेते हैं। अगर आप कहीं जाएं और ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं आती तो बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी का सबब बन जाती हैं ये चीज़ें। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला से हमारी वीडियो से आपको सीखने का बड़ा मौका मिल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।